अब जो बात आपने कही, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तभी अच्छा आता है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में अमृत के लिए भी मंथन करना पड़ा था, एक लंबा मंथन के बाद अमृत निकला था। इसलिए आज आपके सामने जो काम की बात है, जिसकी तरफ आपके शेखुज्जामिया वाइस चांसलर साहब, कुलपति महोदय दीक्षित साहब ने जो बात कही है, मैं अब उस मुद्दे पे आता हूं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में एक महामारी आई है। यह बात कहने की मुझ में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप जानते हैं कि मेरी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है कि मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी के खिलाफ कुछ कहने के लिए बात नहीं कहता। प्रोफेसर साहब, आपको और मुझे और इस देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जो विचार की काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो किसी पार्टी से, किसी संगठन से संबंधित नहीं है, जो अपनी बात को सोचते हैं और पूरी ताकत के साथ कहते हैं। 1954 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अटलांटिक चैप्टर लिखा गया था और दुनिया इधर से उधर होने के बाद दो हिस्सों में बटी थी। और उसी समय जो फर्स्ट अटलांटिक चैप्टर था, उसी के बाद ये यूएनओ बना, सिक्योरिटी काउंसिल बनी, ये तमाम सारी चीजें बनी और पूरे दुनिया के अंदर तय हो गया कि सत्ता परमानेंट किसके पास होगी, किसके पास नहीं होगी, कौन दुनिया को चलाएगा। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि भारत गुलाम था। 2 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन एक महान विजनरी, झूठे, नकली, बोगस किस्म का एक आदमी जिसने अंग्रेजी में अपना मुंह गोल गोल करके एक भाषण दे दिया और बताया कि देखो मैं भी उतने ही अंग्रेज हूं, और उसने अंग्रेजों के बनाए आईसीएस जो लोग थे वही इस सत्ता पे बैठ गए, जो कल तक अंग्रेजों के लिए कॉमा फुल स्टॉप लगा करके, जो अंग्रेजों की दलाली करते हुए, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाया, जिन्होंने सावरकर को चढ़वाया, जिन्होंने चंद्रशेखर को चढ़वाया, वही लोग भारत की व्यवस्था में बैठे और नेहरू जी ने उन्हीं के अंडर में अपने 19 साल का प्रधानमंत्री का काल काटा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि 1950 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब आपको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की सीट आपको ऑफर की थी, तो ये महामूर्ख जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े विजनरी थे, इन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत क्या है, हम तो अपनी छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं। इन्होंने वो ठुकरा दी थी। आप सोचिए कि आप 1950 में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते तो ये जो एक नाजायज मुल्क है पड़ोस में आपके, जो रोज आपके ऊपर पत्थर फेंक देता है, कुछ बदमाश भेज देता है, कुछ गोली चलाता है, यह पैदा ही नहीं होता, यह समाप्त हो जाता। लेकिन 1945 के बाद 2020 की ये जो घटना है जिसे आप कोविड कहते हैं, ये आपके पास एक ऐसी घटना घटी है जिसे मैं मानता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप यकीन करके देखें, आप इस पे मनन करके देखें, पूरी दुनिया के इस पे बिहेवियर को देखें और अपने आप को देखें, अपने देश में सत्ता पे कौन स्थापित है, कौन कितने लंबे समय तक रहेगा। अगर इन सब को आप मनन और चिंतन करेंगे तो ये कोविड पूरी दुनिया में सनातन को स्थापित करने के लिए आई है। ये कोविड आपको अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व करने के लिए आई है। ये जो बच्चे आज लैपटॉप की दुनिया में घूम रहे हैं, समझते हैं कि माइकल जैक्सन से ज्यादा शुरू हुआ था और अब ट्रंप पे खत्म हो गया है। जिन लोगों को लगता है कि नेहरू जी विजनरी थे, इंदिरा गांधी विजनरी थी और फिर राजीव गांधी विजनरी थे, और अब जो घूम रहा है उसका यही पता नहीं है कि उसका विजन है भी कि नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि आज मूर्ख कहां है और विचारशील लोग कहां हैं। तो इस कोविड के बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरी बात मैं दावे से नहीं कह रहा, मेरी अपनी एनालिसिस है और विश्व की राजनीति और विश्व के मीडिया को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। कोविड के बाद भारत इस विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इस कोविड के बाद पूरी दुनिया भारत के संस्कारों पे, भारत के आदर्शों पे,
की तरफ मुड़ने वाली है। आज अगर यह कोविड ना होता तो दुनिया को पता नहीं चलता कि हजारों साल पहले भारत में जो मक्कारी की गई कि ये छुआछूत है, हम दलित का छुआ नहीं खाते हैं, हम छोटी जात का छुआ नहीं खाते हैं। आज तो ब्राह्मण ब्राह्मण का छुआ नहीं खा रहा, ठाकुर ठाकुर का छुआ नहीं खा रहा। तो ये छुआछूत को जिस तरीके से इस देश में फैलाया गया, पनपाया गया, ये वो छुआछूत नहीं थी, ये छुआछूत थी जो आज आपको कोविड ने बताया है कि ये वो छुआछूत है। भाई, इससे, इसका धर्म से, जाति से कोई मतलब नहीं है। हमको सदियों तक यही समझाया गया, लिहाजा हमारे दिमाग में गलत चीजें बन गई। आज बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आज कहा जा रहा है कि चप्पल पहन करके आप घर के अंदर जाएंगे तो कोविड चली जाएगी, तो कोविड को बाहर रखना है तो चप्पल भी बाहर उतार के आना है। आज जो आपको 1400 साल पुराने लोग समझा रहे हैं, हमारी दादी नानी इनका कब बाहर रखती थी, ए मियां तुम्हारा कब बाहर रखा है, वहीं चाय पियो, वहीं धो के चले जाना, इतनी ही औकात थी इनकी। लेकिन आप उनसे तो गले मिलते हैं, आप उन्हें तो राष्ट्रवादी मुसलमान बनाने पे तुल गए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा क्या कहते कि जो लोग दरवाजे के बाहर चाय पी के चले जाते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि आज आप उनसे गले तो 3 बार मिलते हैं ईद में, लेकिन किसी दलित के घर का पानी भी कभी पीने गए हैं कि नहीं गए हैं आप? तो हम सब तो दलित ही पैदा हुए थे। हम अपने कर्म से ब्राह्मण हैं, अपने कर्म से क्षत्रिय हैं। अगर एक क्षत्रिय बंदूक उठाने से डरता है और एक क्षत्रिय अगर देश की रक्षा करने से डरता है तो वो क्षत्रिय नहीं है। हमने जिन कारणों से चीजों को बांटा था उसको जाति में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए कोविड के बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। कोविड के बाद ये इकोनॉमिक जो पावर है इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा फोर्सेस का, सोशल चेंज होंगे। 3 घटनाओं की मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें मेरा और आपकी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब इकोनॉमिक ऑर्डर बदलेगा तो आपने अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी है कि नहीं? उन्होंने जिस तरफ इशारा साफ साफ कर दिया कि हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। ये लोकल का ग्लोबल का मतलब यह है कि भारत में बनने वाली चीजों के ऊपर आप गर्व करें, आप उनको ताकत दें, आप उनकी तारीफ करें, आप उनकी ब्रांडिंग करें। ये कैसा देश है जो कुम्हार अपने हाथों से बिना किसी ऐसी जगह जहां क्रिएटिविटी सिखाई जाती होगी, वो कुम्हार अपने हाथों से खूबसूरत गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति तैयार कर देता था। वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया, वो IIM अहमदाबाद में नहीं गया, उसकी बनाई हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपने लेना बंद कर दी। और वो चाइनीज, उनकी आपने मूर्ति प्लास्टिक की लेना शुरू कर दी। आप जरा सोचिए कि आप कहां आ गए। वो जब कुम्हार बनाता था तो उस मूर्ति में उसकी ताकत ही नहीं, उसकी विचार ही नहीं, उसका तमाम उसके अंदर आस्था होती थी और वो बेचता था तो आपका अपना गांव का आदमी मजबूत होता था। आपकी स्वदेशी का मूवमेंट आप चलाते हैं, स्वदेशी मजबूत होता था। तो इकोनॉमिक ऑर्डर बदलेगा। भारत ने अपनी लाइन वाजे कर दी है, साफ साफ कर दिया है कि हमारा लोकल पूरी दुनिया में ग्लोबल होके बिकेगा। यह सरकार का काम था। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कैसे हो रहा है कि दुनिया के 123 देशों ने मिलकर के चाइना के खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास किया है कि ये जो चाइना ने, जहां से ये कोविड वायरस आया है, जो पूरी दुनिया के अंदर इसको फैलाया गया है, एक आर्थिक शक्ति के कारण फैलाया गया है, इसके खिलाफ जांच हो। भारत उसमें एक लीडिंग रोल प्ले करने जा रहा है। 123 देश खड़े हुए हैं। चाइना किस तरीके से नेपाल के हाथ को मरोड़ के भारत के खिलाफ बुलवा रहा है। आप किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कि हमारी बात मानो, हम तुम्हें बीज नहीं देंगे। लेकिन वही तमाम सारे देश, वो अमेरिका जो दुनिया की सबसे ताकतवर देश था, दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती थी। आज जब जब मैं अमेरिका के लोगों से बात करता हूं, मेरे लगातार वहां सेशन हो रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बात का ध्यान रखें, अगर भारत के प्रति आपकी आस्था है, भारत के प्रति आपकी एक सोच है, तो यह ध्यान रखिएगा
कि आप अमेरिका में ट्रंप को वोट नहीं दे रहे हैं, आप अमेरिका में मोदी को वोट दे रहे हैं कि विश्व के राजनीति के बदलते परिदृश्य के अंदर जब सत्ताओं पे वही लोग बैठेंगे जो भारत के साथ खड़े होंगे, उसमें अमेरिका का वहां बैठना आवश्यक है। अमेरिका में ट्रंप रहेगा तो भारत के अंदर इस्लामिक आतंकवाद को पनपाने बढ़ाने वाली ताकतों का दमन होगा, कुछ ले जाएंगे। आपके प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ताकत मिलेगी, आपके मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ताकत मिलेगी।